सर्व अंगणवाडी कर्मचारी कार्यकर्त्यांचा शहरातील गांधी भवन समर्थनगर येथे मेळावा संपन्न झाला। या मेळाव्यात दिल्ली येथील अमरजीत कौर यांनी मार्गदर्शन केले। यावेळेस केंद्रातील सरकारने कामगार विरोधी कायदे लागू केले असून या कायद्यांना आमचा सदैव विरोध राहणार असून सध्या हे सरकार कामगारांच्या विरोधात काम करत आहे। सध्याच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काम केलेले नसून स्वातंत्र्य लढ्यात हे सहभागी झाले नव्हते। आम्ही सर्व काही लढून हे स्वातंत्र्य मिळवलेले आहे, त्यामुळे मतचोरी हा आमचा आरोप नसून हे सत्य आहे। पण सरकार ते मानायला तयार नसल्याबाबतची प्रतिक्रिया अंगणवाडी कर्मचारी व आयट कार्यकर्त्यांच्या वतीने या मेळाव्या दरम्यान देण्यात आली। कॉम्रेड पाराबाई बनसोडे यहाँ पे हो, अरे जनता यहाँ भूखी है बेहाल। काय करणार आहेत बाकीच्या? बीट मधल्या प्रमुख कार्यकर्तीनं स्वतःला घासून चेतना कशी तयार करायची त्याच्यासाठी तुम्ही अनेक वर्ष माझं म्हणणं आहे की अनेक प्रश्न अनेक महिलांनी या ठिकाणी काय मुद्दे मांडले। BLO ची कामं गंगापूर मधून मंगल धतिंगे किंवा अमृता दोघीपैकी एक जण या। अजून कोण आलेले आहे इतर तालुक्यातलं? या ना टेंगडी। शहरी मधून आपल्या मायाताई भिवसने या ना। पुष्पहार घ्या तिथून। नाही ते राहू द्या, फक्त पुष्पहार घ्या तुम्ही सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा। पुष्पहार एक पुष्पहार घ्या। त्याच्यानंतर तुम्ही सगळे आहातच म्हणूनच इथेच थांबा। आपल्या राज्याच्या कार्याध्यक्ष ज्या आहे आयटकच्या कॉम्रेड माधुरीताई क्षीरसागर यांचंही स्वागत करा। मोर्चाला आल्यानंतर माधुरीताईंना आपण लांबूनच बघत असतो, प्रत्येकाला असं वाटत असतं की माधुरीताईंसोबत फोटो घ्यावा, म्हणून आज सगळ्यांना। मैडम, छत्रपति संभाजीनगर में आपका आगमन हुआ, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम? देखिए, पूरे देश के अंदर भारत सरकार ने ट्रेड यूनियन से बात किए बिना या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाए बिना 4 लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ जिस ढंग से वो लेबर पॉलिसी लाए हैं, श्रम नीति लाए हैं, वो भी मजदूरों के विरुद्ध है, वो ऐसी ही दिशा बताती है। उसको लेके पूरे देश में अभियान चल रहा है और 26 तारीख जो बीती है उसमें हमने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया। आने वाले दिनों में वो प्रोटेस्ट बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जितने हिस्से हैं कामगारों के, श्रमिकों के, उनके अपनी भी कुछ विशेष समस्याएं हैं। जैसे अभी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हुई हैं, अपनी मुश्किलें बता रही हैं। यहाँ हॉकर्स यूनियन के लोग आए, यहाँ रिक्शा यूनियन के लोग आए, कुछ क्रॉम्पटन व्हील्स के यूनियंस के लोग आए। हर सेक्टर का वर्कर बहुत परेशान है, तो उनकी बातें सुनने की बजाय, उनकी समस्या को हल करने की बजाय गवर्नमेंट उनको फर्दर कंट्रोल करने के लिए, उन्हें उनके मिले हुए हक भी उनसे छीनने के लिए नई नई नीतियां ला रही हैं। तो उस सिलसिले में पूरे देश में घूम रही हूँ। यहाँ मैं आई हूँ, एक व्याख्यान माला है टकसाल जी के नाम से शुरू हुई थी, मैं उसमें भागीदारी निभाऊंगी। उसी के साथ साथ इस मौके पे मैं अपने कामगारों से मिलके उनको बताना चाहती हूँ कि ये नए श्रम कानूनों में उनका क्या नुकसान होने वाला है। उसी सिलसिले में जो पूरे देश के अंदर ये वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, उस प्रश्न पे खुद महाराष्ट्र के चुनाव को भी किस तरीके से जीता गया था और आने वाले दिनों में कैसी तैयारी कर रही है सरकारें, तो मजदूरों के, किसानों के मुद्दों को साइड पे रख दिया है। वहाँ गुस्सा उबल रहा है, लेकिन कुर्सी पे बने रहने के लिए वोट चोरी का मुद्दा जारी है। तो इन सारी चीजों पे बातचीत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए कानून लाए कामगार के अपोज में है, आप ऐसा उन पे ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या आप उसके खिलाफ हो?
बिल्कुल, जो श्रम कानून लेकर के आए हैं, वो 4 लेबर कोड लेके आए हैं, वो हमारे बहुत सारे अधिकारों को छीनेंगे। यूनियन बनाना, उसको रजिस्टर कराना मुश्किल करेंगे, उसको डी रजिस्टर करना, डी रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल आसान कर देंगे। पूरा का पूरा जो पेमेंट ऑफ वेजेस में पूरा शेड्यूल था 2600 काम का, उस सारे को खत्म कर दिया गया है और न्यूनतम वेतन को लागू करने के प्रावधान इतने कमजोर हो जाएंगे कि किसी से भी किसी भी थोड़े दाम पे काम किया जाएगा। ठेकेदारी प्रथा बढ़ जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो रोजगार की जो जिसको जॉब सिक्योरिटी हम बोलते हैं वो खत्म हो जाएगी। सोशल सिक्योरिटी ये बोल रहे हैं हम सबको देंगे, लेकिन असल में हमारे ESI, EPF या बीडी मजदूर या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या मिनरल वर्कर्स, जितने हमारे वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं वो सारे उस कोड में डंप कर दिए हैं, तो मिली सोशल सिक्योरिटी भी छीन ली जाएगी, जबकि सरकार का दावा है हम सबको सोशल सिक्योरिटी देंगे। इसी तरीके से जो 100 के करीब वर्कर जहां पर होते थे, सरकार तालाबंदी नहीं कर सकती थी। अगर किसी मजदूर को निकालेगी तो परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उस मियाद को 100 से ये 300 पे ले आए हैं, तो उसका मतलब है कि 70% ऐसे उद्योग जो 100 और 300 के बीच में पड़ते थे वर्कर, वो सारे श्रम सुरक्षा के कानूनों से बाहर फेंक कानून जाएंगे। मंत्री का तो ये कहना है कि कॉमरेड जितने भी है या लेफ्ट दलों वाले जितने हैं, वो कोई भी नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते। हमने तो कामगारों के हित की ही बात की। ये उनके दावे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि इस देश के अंदर ये कानून ही हमें तब मिले क्योंकि हमारी यूनियंस लड़ी। वाम पक्ष के साथ थी या वाम पक्ष के साथ नहीं भी थी, जो भी यूनियंस थी वो ब्रिटिश राज से लड़ करके कानून हासिल किए। मंत्री वही नहीं कह रहे हैं जो आपने